फरिश्ते ने मरियम को आकर ये कहा, जब उसने कहा ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं कुंवारी हूं और मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी, लेकिन फरिश्ते ने एक बात कहा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तो जो वो पुत्र होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। पिता, मेरी प्रार्थना है आज आपका रूह इनकी जिंदगियों को छू ले। आज आपका सामर्थ इनकी कमजोरियों में काम करे। आज इनकी बीमारी में इनको छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। शैतान के हर काम को हम खत्म करते हैं, शैतान के हर प्लान को हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इनकी जिंदगियों में से, इनके खानदानों में से, इनके परिवारों में से, इनके घरों में से, शादीशुदा जिंदगियों में से प्रभु जी सिर्फ आपका और आपका प्लान यीशु के नाम से पूरा हो। प्रभु, जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है आप उसको खींच कर अपने पास ले आए। होने दे आज का दिन उस बहन की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट हो जाए, एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। प्रभु, जो अपना पहला सा प्यार खो चुकी है वो आपके पास फिर से दौड़ी चली आए, क्योंकि एक बात हम जानते हैं, जब यीशु आप किसी जिंदगी में आ जाते हैं आप उस जिंदगी को बेस्वाद नहीं रहने देते, लेकिन आप उस जिंदगी में स्वाद ले आते हैं। जब आप कलील के काना की शादी में गए, वहां पर आपने जो चमत्कार किया, आपने जो स्वाद को परमेश्वर दिया वो कोई भी दे ना सका। उस परिवार की आपने जरूरत को पूरा किया, उस मुश्किल की घड़ी में आपने उनके लिए चमत्कार को परफॉर्म किया, एक मिरेकल को परफॉर्म किया। और मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर, इनके परिवारों में मिरेकल को मैं परफॉर्म करने के लिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से सुपरनैचुरल मिरेकल्स इनकी लाइफ में हो परमेश्वर। ये अपनी लाइफ के हर एरिया में आपकी अलौकिक गाइडेंस को देखने पाए यीशु के नाम से। अपने बच्चों की जिंदगियों में ये आपके सामर्थी हाथ को देखने पाए, अपने कारोबार में, अपने कामों में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम डिक्लेयर करते हैं, हम आत्मा में रिसीव करते हैं, हम विश्वास से रिसीव करते हैं यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, क्योंकि एक भी बहन यहाँ पर कमजोर नहीं है। हर एक प्रार्थना योद्धा है, हर एक बनाने वाली है, हर एक बुद्धिमान औरत है, हर एक बुद्धिमान बहन है जो अपने घर को बनाती है, जो जिंदगियों को बनाती है, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलती है। एबिगेल की तरह इनकी जिंदगी के ऊपर मैं बुद्धिमानी को बोल देती हूँ। बेशक उसका पति मूर्ख था, लेकिन उस औरत ने बुद्धिमानी दिखाई और अपने घराने को बचा लिया। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ रूथ की तरह इनकी जिंदगियों के ऊपर ब्लेसिंग को बोलती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से ये आपकी प्रिय बेटियां हैं पिता, इनकी जिंदगियों में आपका मकसद है। हर एक प्रार्थना योद्धा है, हर एक मजबूत है, हर एक बुद्धिमान है, हर एक बनाने वाली है। ओ जीसस, ओ यीशु, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आगे के सत्र को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आज आप हर एक से बात करें, जो समय हमारे पास है ये समय में आप हमसे बात करें। आपका वचन जिंदगी को लेकर आता है, आपका वचन रोशनी को लेकर आता है, आपका वचन बदलाव को लेकर आता है। प्रभु जी, आपका वचन छुटकारे को लेकर आता है। पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं और सब कहें आमेन, आमेन। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। मुझे छू खुदा रो, मुझे छू
कितनी बहनें विश्वास करती हैं एक बहुत बड़ी योजना आपकी ज़िंदगी में। आप एक्सीडेंटली इस दुनिया में नहीं आ गई हो, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है एक बहुत बड़े मकसद के लिए भेजा है। एस्तर जब रानी बनी उसका मकसद छोटा नहीं था, वो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन हम देखते हैं उसकी ज़िंदगी में, थैंक यू वर्शिप टीम, हम देखते हैं उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम हुआ। आमीन। एक साधारण लड़की को परमेश्वर ने एक रानी बनाया और उसको उस जगह में रखा ताकि जब लोगों के ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर परेशानी आए, वो उस समय उनके छुटकारे के लिए खड़ी हो सकता है आपको लगता हो आपकी ज़िंदगी साधारण है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये असाधारण ज़िंदगी है। आमीन। परमेश्वर की नज़रों में आप बहुत ही बहुमूल्य और कीमती हो, आप बहुत ज़्यादा प्रिय हो, आपको परमेश्वर ने अपने सीने से लगाया है, आपको अपनी संतान बनाया है। और एक बात मैं जानती हूँ, जब प्रभु के हाथों में हमारी ज़िंदगी आ जाती है, हमारी ज़िंदगियों का मकसद बदल जाता है। वो ज़िंदगी साधारण नहीं रहती है। हो सकता है हमें लगता हो प्रभु कुछ तो बदल नहीं रहा है, कुछ तो ऐसे ही चल रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, प्रभु फिर भी उसके पीछे काम कर रहे हैं। आमीन। आमीन। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, आपका प्रभु को पुकारना व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपका आराधना करना व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपका प्रभु के कामों में योगदान देना व्यर्थ नहीं जा रहा। एक एक चीज को परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो एल रोय परमेश्वर है। एल रोय का मतलब वो परमेश्वर जो सब कुछ देखते हैं, द गॉड हु सीज। परमेश्वर सब देखते हैं, हमारे हालातों को, हमारे भविष्य को, हमारे पास्ट को, हमारे आज के दिन को। जब हमारी जिंदगियां उनके हाथों में हैं, वो सुरक्षित हैं। मरियम मगदलीनी बाइबल में एक औरत के बारे में पढ़ते हैं, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, उसकी जिंदगी उजाड़ थी। वो इसलिए उजाड़ थी क्योंकि उसको 7 दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ था। कितनी दुष्ट आत्माओं ने? 7 दुष्ट आत्माओं ने उसको पकड़ा हुआ था। परेशान होती होगी, अलग तरीके से उसको टॉर्चर होता होगा, दिमागी सताव होता होगा, शारीरिक परेशानी होती होगी। उसके परिवार के बारे में बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, ना ही उसके ज़्यादा माँ बाप के बारे में लिखा गया है, ना ही उसके रिश्तेदारों के बारे में लिखा गया है, और ना ही इस बारे में भी लिखा गया है कि किसी ने उसकी मदद करी। वो एक ऐसी सिचुएशन में थी, ऐसी परिस्थिति में थी जहाँ पर उसको कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता था। वो एक निराशा भरी जिंदगी जी रही है, वो एक होपलेस जिंदगी जी रही है, कमज़ोर जिंदगी जी रही है। सोचती होगी मेरा कल क्या होगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं होगा, मुझे कोई संभालने वाला नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में हैं, हमारी ज़िंदगियाँ असाधारण ज़िंदगियाँ हैं। हालेलुया। हमारी ज़िंदगियाँ सामर्थी ज़िंदगियाँ हैं, हमारी जिंदगियां बलवंत जिंदगियां हैं, हमारी जिंदगियां परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से भरी हुई जिंदगियां हैं। हम दुनिया की तरह नहीं चलते, हम दुनिया की सोच के अनुसार नहीं सोचते, हम दुनिया के हालातों को देखकर घबराते नहीं हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में भी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी नाव को डूबने नहीं देगा। साथ वाले को कहें आपकी नाव नहीं डूबेगी, फिर कहें आपकी नाव नहीं डूबेगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा आओ उस पार चलें, और अब चेले भी नाव में हैं, प्रभु भी नाव में हैं, लेकिन बीच में तूफान आ गया है, बीच में हवाएं चल रही हैं, बीच में आंधी चल रही है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और ये डर गए। लेकिन उनकी नैया नहीं डूबी क्योंकि यीशु उनकी नाव में सवार थे। और प्रभु ने ये नहीं कहा था कि तुम आधे रास्ते में जाओगे और तूफान आएगा और तुम खत्म हो जाओगे। प्रभु ने कहा था आओ उस पार चलें। आमीन। आओ उस पार चलें। और कुछ समय के लिए वो भूल गए प्रभु यीशु मसीह का वचन। ऐसा ही होता है कई बार जिंदगी में,
हम प्रोमिसेस को लेकर जाते हैं, हम कलीसिया में से वचन को लेकर जाते हैं। हो सकता है आमीन कहते हो सकता है हालेलुया कहते हो सकता है आज हम कह रहे हो मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे ना यीशु, मेरा जीवन तू खुशी से भरे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है यहाँ पर हम आनंद के साथ जा रहे हो, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे सारी परिस्थिति बिल्कुल उसके खिलाफ हो, सारे उलट पुलट हो। वहां पर हो सकता है जब घर गए हैं कईयों के मुंह बने हो, अरे तूने इतना टाइम लगा दिया, तूने तो कहा था 2 बजे तक वापस आ जाएगी, काम किसने करना था, खाना किसने बनाना था, नियाणे भी परेशान हो रहे हैं, रात की रोटी किसने बनानी है। और एकदम से जो भरपूरी और आनंद के बारे में हमने गाया वो एकदम से डाउन हो गया। जो चीज हमने यहाँ पे एकदम पाई थी, अरे प्रभु जी हाँ जी आपका आनंद मेरा बल है परमेश्वर, आपने मौत को हराया है, सब कुछ किया है, ये चीजें हम चर्च में आकर कहते हैं, मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन असली जो उसकी पहचान है तब होती है जब हम अपने घरों में वापस जाते हैं। और घरों में हो सकता है जैसा आप घर को छोड़कर आए हो वैसा अभी ना रहा हो, किचन में पूरा खिलारा पड़ गया हो, बेड किसी ने संभाले ना हो, सब कुछ उथल पुथल हो गया है, लेकिन जब घर हम वापस जाएंगे हम आनंद को लेकर जाएंगे। हालेलुया। और मैंने आपको पहले भी कहा था जब घर में कदम रखो क्या कहना है, मैंने परेशानी से कहा तू पीछे हट जा, मैंने कमजोरी से कहा तू पीछे हट जा, शैतान मैं तुझसे कहती हूँ तू पीछे हट जा, क्योंकि तेरी योजना नहीं मेरे प्रभु की योजना होगी। और उस समय नाराज नहीं होना, उस समय कुड़कुड़ाना मत, उस समय गुस्सा मत करना कि अरे मैं चर्च में ही अच्छा रहता, वहीं पर ही मजा आता है, वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है ताली बजाना, वहाँ पे गाना गाना, वहाँ पे बड़ा आत्मिक माहौल लगता है मुझे। ऐसा होता है ना, बड़ा आत्मिक माहौल लग रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर सीखा है उसकी परख होती है घर में। कहाँ पे होती है? घर में। और सच में बताऊं आत्मिक उन्नति भी ऐसे ही होती है। हम मैच्योर ऐसे बनते हैं, हम परिपक्व ऐसे बनते हैं, जो हमने सीखा है उसको घर में अप्लाई किया, उसको लोगों के साथ हमने अपने रवैयों में उसको हमने प्रैक्टिस करी उस चीज़ की, और ऐसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, ऐसे हम बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक बहन को बहुत गुस्सा आता हो, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, जुबान पे कंट्रोल नहीं है, जो आता है मुंह में बोल देते हैं, फिर परवाह नहीं करते आमने सामने कौन है, आसपास कौन है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन में से अब हमने सीख लिया कि जुबान पे कंट्रोल करना है, बोलने में धीमे, गुस्से में धीमे होना है और सुनने में तेज होना है, तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ से सीख के चले गए हैं, लेकिन जब हम घर वापस जाएंगे हमने तो सीख लिया। जैसे अभी जब हमने अमृतसर की लेडीज़ मीटिंग और पठानकोट और गुरदासपुर की लेडीज़ मीटिंग रखी, तो कुछ बहनों ने आके मुझे ये कहा कि आपने लेडीज़ मीटिंग तो रख दी है, लेकिन भाइयों की सभा कब रखेंगे? तो मैंने उन्हें कहा भाइयों की सभा क्यों? कहते बहनें तो सीख के चली जाती हैं, पत्नियाँ, माएँ, दादियाँ, सास, लेकिन भाई तो सीखते नहीं हैं। तो मैंने कहा नहीं, इस बात पे हम गौर करेंगे और बहनों की सभा भी होगी और भाइयों की सभा भी होगी। तो आने वाले टाइम में हम भाइयों की सभा भी करेंगे, अपने अपने पतियों को, अपने अपने भाइयों को, अपने अपने पिताओं को उस चीज़ के लिए तैयार कर लेना। आमीन। तो अब हमने सीख लिया, गुस्सा आता था, जुबान पे कंट्रोल नहीं था, जल्दी से नाराज हो जाते थे, जल्दी से कुड़कुड़ाते थे, छोटी छोटी बातों में रुस कर बैठ जाते थे। लेकिन जब हम अब प्रभु के पास आए हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज नहीं पूरा किया, हमने आराधना करी, हम चले गए और फिर सेम दिनचर्या, फिर तो शैतान करेगा बस ये चर्च वाले विश्वासी हैं, ये बस वहीं पर ही रहते हैं और जो सीखा है वहीं पर ही प्रैक्टिस करते हैं, बाहर आके ये भूल जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, उसके मुंह पर कैसे थप्पड़ मारना है, उसके मुंह पर हम थप्पड़ मारते हैं शैतान के, जो हमने सीखा है हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, दबाव आ रहा है मेंटल, हमें लग रहा है कि मेरे को गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, अब दिल कर रहा है मैं कुछ बोल दूं, कैसे मैं अपनी जुबान को बंद करूं, कैसे मैं अपनी झुंझलाहट के ऊपर जीत पाऊं, ये समय है, मैंने आपको बताया था, कमरे में चले जाना, चिल्ला कर कहना, परमेश्वर चाहे कुछ भी हो मैं तो आनंदित रहूंगी, मैं आपकी आराधना करूंगी। हालेलुया। और शैतान तेरी कोई भी चाल मेरी लाइफ में पूरा
नहीं होगी। ऐसे हम जीतते हैं, अपने मुंह से बोलकर हम जीतते हैं। आमीन। और ये चीजें हमें हमारी लाइफ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप करेंगे प्रैक्टिस? जब लग रहा है कि तो ऊपर नीचे हो रहा है, इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं कि नहीं बहनों के? अरे कितनी बहनें कहती होते हैं, कहीं कह रही है हाँ जी बिल्कुल होते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल, आमीन। लेकिन हाथ नहीं उठाना में शर्म आती, सबको पता चल जाएगा। सास भी बैठी है, साथ में देवरानी भी है, जेठानी भी है, पास्टर जी को भी पता चल जाएगा। सबके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन जब भावनाएं ऊपर नीचे जा रही हैं, उन भावनाओं के साथ ऊपर नीचे नहीं जाना। आज पति बहुत प्यारा लग रहा है, आज सुबह उठे तो आप तो क्या ना, आज पति पे बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ घंटे के बाद दूर हो जाओ मेरी आंखों से, चेहरा नहीं मुझे देखना मांगता ये वाला। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। आज किसी पे बहुत प्यारा आ रहा है, अगले दिन मूड डाउन है, दूर हो जाओ। नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। अगर हमें अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम किसी चीज़ से संघर्ष कर रहे हैं, उन चीज़ों को मैंने आपको बताया था परमेश्वर के पास लेकर जाना है। अपने गुप्त कमरे में जो आपने एक जगह सेट की है, आपके छत का कोना हो सकता है, आपका स्टोर रूम हो सकता है, आपके बेडरूम का कोई कोना हो सकता है, आपकी कोई बालकोनी हो सकती है। जाओ 15 मिनट शांति से बिताकर आओ, अपने आप को प्रभु में बलवंत कर आओ, और फिर से जो करना है उसे करते जाओ। इसे कहते हैं विजयी जीवन। हालेलुया, हालेलुया। विजय जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हम अपनी सोच का शिकार नहीं बन सकते। जो सोचें आती हैं, अगर वो सोच के अनुसार हम चलते हैं, नकारात्मक सोच आ गई है उसके अनुसार चले, इसका मतलब एक व्यक्ति अपनी सोच का शिकार बनता जा रहा है। लेकिन हमें अपनी सोच का शिकार नहीं बनना। दूसरे को कहे सोच का शिकार नहीं बनना। और अब तो और दूसरे की सोच का भी शिकार नहीं बनना। भैया दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, आप वो सोचो ना जो प्रभु ने किया है, जो प्रभु कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें, मनभावनी बातें, जो बातें तरक्की की हैं, उन पे कान लगाओ, उन पर मन लगाओ, तो देखना आपकी चिंता, आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, जो कुछ लग रहा है दिमाग में चल रहा है, वो सब दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। साथ वाले को कहो एक कदम, कहो एक कदम, एक विश्वास का कदम, एक विश्वास का कदम। अगर एक दिन में हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, कोई बात नहीं, एक दिन मिस कर गए, अगले दिन फिर ट्राई करो, अगले दिन मिस कर गए, करते रहो जब तक जीत नहीं पाते हो। बोलना कंट्रोल नहीं होता है, दिल कहता है बोल दें, एक बार करो, मिस हो गया, अगले दिन फिर ट्राई करो। किसी ने कुछ कहा, अभी यहाँ था, यहाँ पे रुक जाता है, नहीं है ना, अब यहाँ से भी निकल जाता है, यहाँ तक आ चुका है पर बोलना नहीं है। यहाँ पे भी आ गया, अंदर ही अंदर बोल के ना, शैतान तू हारा हुआ है, तू पीछे हट जा, बोल के काम खत्म कर दो। अंदर ही अंदर अपने प्रभु को बोल दो, प्रभु मुश्किल है लेकिन मैं विजय पाई हुई बेटी हूँ, मेरे लिए मुश्किल लगता है प्रभु जी, और लगता है कई बार जिम्मेवारियाँ निभाना मुश्किल लगता है ना। मैं भी माँ हूँ, मैं भी पत्नी हूँ, बहू हूँ, कई चीज़ रिश्ते हैं, है ना, और साथ में सेवकाई में भी काम करती हूँ, प्रभु के कामों में भी हूँ, कई बार मुश्किल लगता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आपने अगर मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं कर सकती हूँ। हो सकता है आज मुझे लग रहा हो मेरा शरीर थका हुआ है, लेकिन कल थोड़े टाइम में परमेश्वर मुझे फिर से नया बल देंगे। आमीन। वो हर दिन के लिए नया बल देने वाला परमेश्वर है। याद रखना, अगर आप माएँ हैं, आप अपने लिए परमेश्वर के लिए एक सेना को खड़ा कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचें मैं बच्चों में फंसी रहती हूँ, हाय नियाने सुबह नियाने, दिन में नियाने, शाम को नियाने, उनका डाइपर, उनके खाना, उनका नैपी, उनका ये वो दूध, सब कुछ मेरा यही चलता रहता है। मेरी घड़ी ऐसी है जैसे बस इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। ये आपका सीज़न है,
ये आपका मौसम है, इस मौसम को एंजॉय करो और जो आप प्रभु के लिए कर सकते हो वो करो। अब ये नहीं है कि वो बहन तो 4 घंटे प्रेयर कर लेती है, मेरे तो बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, मेरे से मासा 4 मिनट नहीं प्रेयर होती, 4 मिनट प्रेयर करने लगती हूँ तो मुझे नींद आती है क्योंकि मेरी नींद रात को पूरी नहीं हुई है। थोड़ा सा प्रेयर करने लगती हूँ तो बच्चे वहाँ से छोटा वाला रो पड़ता है, थोड़ा सा प्रेयर करने लगती हूँ यहाँ से बड़ा वाला कहेगा मम्मी खाना, है ना। सब चीजें चल रही हैं, लेकिन हो सकता है वो जो 4 घंटे प्रेयर कर रही है उसको जो 4 घंटे में मिल रहा है, परमेश्वर आपके दिल को जानते हैं, वो आपको 4 मिनट में भी दे सकते हैं। क्योंकि वो हिटलर तो है नहीं कि तूने 4 घंटे प्रेयर नहीं करी, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। अरे वो समझती है, वो हमारा बाप है, वो हमारा फादर है। एक बाप अपने बच्चों का दर्द समझता है कि नहीं समझता है? समझता है ना। वो आपका बाप है, वो समझता है, वो हिटलर नहीं है। तूने 4 घंटे नहीं बिताए, ये ले सोटा बजा। कहेगा कोई बात नहीं, जो तेरे को मैंने बच्चे दिए हैं, जो तेरे को मैंने परिवार दिया है, तेरी वो जिम्मेवारी है, तू उसको संभाल। और इसी में ही जो तू कर रही है, मैं इसी से ही पीढ़ियों को ब्लेस कर दूंगा। लिया को ब्लेस किया, उसकी पीढ़ी को ब्लेस किया, उसकी पीढ़ी के वसीले से आज हम ब्लेस हुए हैं। उसमें से यहूदा आया लिया में से। मैं पिछले सत्र में बता रही थी, लिया याकूब की पत्नी थी और उसमें से उसके कई बच्चे हुए, लेकिन एक जो बच्चा था यहूदा, उसमें से दाऊद आया, दाऊद में से सुलेमान आया। आगे पीढ़ियों में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके ब्लड लाइन में से। ब्लेसिंग देखो, हालेलुया। तो ये मत सोचे वो 4 घंटे बिताती है, प्रभु मैं सिर्फ 4 मिनट या 14 मिनट बिताती हूँ। लेकिन परमेश्वर उस 4 या 14 मिनट में भी वो कर सकते हैं जो 4 घंटे वाली ने 4 घंटे में पाया, क्योंकि प्रभु आपकी सिचुएशन को जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम समय ना बढ़ाएं। जब आपको समय मिले प्रभु के साथ टाइम बिताओ, प्रभु की बातें करो, उनके बारे में सोचो। बिस्तरे में हो सोचो, प्रभु आपका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा प्लान है, मैं थैंक यू करती हूँ। बेशक मेरी ज़िंदगी आज साधारण है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज इस जगह में कई कुंवारी बहनें हैं, आपको लगता होगा आपकी ज़िंदगी बहुत साधारण है, भविष्य का पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आपके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। कुंवारी बहनों से बात कर रही हूँ, हालेलुया। एस्तर को जैसे परमेश्वर ने चुना ना रानी बनाया, परमेश्वर आपको रानी बनाएंगे। कितनी बहनें विश्वास करती हैं? जो अनमैरिड हैं ये उनके लिए नहीं, आप अगर मैरिड हैं आप भी रिसीव कर लें। किसी के लिए प्रॉफिटिक वर्ड होता है, भविष्यवाणी होती है, रिसीव कर लो। मैं रिसीव करती हूँ, रिसीव करो अपने स्पिरिट में, और परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आमीन, आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करती हूँ, आप कईयों को छुड़ाने वाली हो जाओगे। आप कईयों को, जैसे उसने यहूदी कौम को छुड़ाया ना, उनका एक वो कारण बनी, यहूदी कौम को छुड़ाने का एक जरिया बनी। परमेश्वर ऐसे ही आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, कई बार मैं कहती हूँ प्रभु कहाँ से आपने कहाँ पे खड़ा किया, मुझे नहीं पता था। एक साधारण सी लड़की जॉब करती थी, मुझे नहीं पता था परमेश्वर आपकी क्या योजना है। लेकिन जब यीशु को अपनी ज़िंदगी में दिया, एक हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाया, परमेश्वर ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़िंदगियों को बदलने के काम में लगे हैं। आमीन। मरियम मगदलीनी, 7 दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका आमना सामना, और प्रभु उसकी ज़िंदगी में आए। उसकी कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं था, कोई भविष्य नहीं था उसका। भविष्य उसको सिर्फ मौत ही दिखाई देता होगा, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु उसकी ज़िंदगी में आए, प्रभु ने उसको 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। और सिर्फ छुटकारा ही नहीं दिया, प्रभु ने उसको ज़िंदगी जीने का मकसद दे दिया। और अब वो प्रभु के साथ साथ है। छुटकारा पा लिया। अब कई बार लोगों में से छुटकारा मिलता है। कई बार किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये पास्टर जी ऐसा ही क्यों होता है, बहनों में क्यों ज़्यादा चिपकी होती हैं दुष्ट आत्माएं बहनों में क्यों ज़्यादा दुष्ट आत्माएं होती हैं? तो परमेश्वर ने उसको सिर्फ छुटकारा ही नहीं दिया, लेकिन जब उस औरत को छुटकारा मिला, उसने प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया। वो प्रभु के कामों में लग गई। क्या करने लगी? वो लग गई। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है,
आपको छुटकारा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, छुटकारा लेकर ऐसे बैठ नहीं जाना, ठीक है अब तो छुटकारा हो गया, अब क्या करें। अब प्रभु के कामों में योगदान देने का टाइम है। आमेन। कामों में योगदान। बहनों को बाइबल में आप पढ़ के देख लो, इतिहास में पढ़ लो, औरतों का इतना सेवा का काम था प्रभु के कामों में। आमीन। ये मरियम मगदलीनी अब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ काम चल रही है, सेवा टहल कर रही है, जो उससे बन पड़ता है वो कर रही है, खाना बनाती होगी, सारे जो चलता जा रही है सब चीज़ों को वो देखती होगी। और भी औरतें थी, सिर्फ वो ही नहीं थी। उसके अलावा बाइबल में लिखा है उसने अपने धन के द्वारा, अपने पैसे को देकर भी प्रभु के कामों में योगदान दिया। वो जुड़ गई, वो कामों में लग गई। अगर आपके पास 24 घंटे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है बहनें, अगर 24 घंटे हैं, आप उसमें से कितना घंटा परमेश्वर के लिए देती हो? कि सिर्फ ये नहीं कि हमने पर्सनल प्रेयर कर ली, हमने वचन पढ़ लिया। मेरा क्वेश्चन है, परमेश्वर के घर में, कलीसिया में हम कितना योगदान देते हैं? हम कितना जाकर प्रभु के बातों को, प्रभु की चीज़ों को लोगों को बताते? क्या हम जब कोई हमसे मिलता है हम उसको परमेश्वर के बारे में बताते हैं? हम परमेश्वर की कलीसिया में जो उनका भवन है वहाँ पर हम कितना योगदान देते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ भाइयों का काम नहीं है। अगर आप डिसाइड कर लो, फैसला कर लो, चाहे आप किसी भी उम्र की हो, आप 1 घंटा या आधा घंटा आपने परमेश्वर के भवन में देना है, तो आपको लगता है किसी भी काम में कोई देरी रह जाएगी? अगर इस हॉल में, फॉर एग्जांपल इस हॉल में अगर हम, या कुछ भी काम में, वो आप पास्टर जी को बाद में पूछ सकते हैं, कुछ भी काम में अगर कोई बहन कहे ठीक है मैं आधा घंटा इस सेवा में दूंगी, दूसरी बहन कहे मैं इस सेवा में दूंगी, मैं इस सेवा में दूंगी, आप सोचो अगर हफ्ते में आप सिर्फ 2 दिन आकर भी कुछ सेवा में योगदान दो, कितना ज़्यादा हम आगे कामों को कर सकते हैं। हमारी छोटी छोटी योगदान परमेश्वर के कामों में बहुत बड़े होते हैं। हमें कई बार लगता है लोगों को ठीक है वो कर लेंगे या वो कर लेंगे, अरे वो भी कर लेंगे, लेकिन जो हमें करना है वो हमें भी करना है। आमीन। योगदान दे प्रभु के कामों में। मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह के साथ लग गई है और अब वो उनके कामों में योगदान दे रही है, वो अपने पैसे के द्वारा योगदान दे रही है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कई ऐसी महिलाएं थी जो बिजनेसमैन थी, बिजनेस वुमेन थी, और उन्होंने भी परमेश्वर के कामों में योगदान दिया। उसकी जिंदगी प्रभु ने बदल कर रख दी, उसकी जिंदगी का मकसद बदल के रख दिया। उसको लगा था कोई मेरा मकसद नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसकी जिंदगी को बदला। प्रभु आपकी ज़िंदगी को भी बदलते हैं। उनका यही काम, वो ज़िंदगियों को बदलते हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला, और आज मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की संतान कहती हूँ, परमेश्वर की संतान कहती हूँ, उनको अपने आप को उनकी बेटी कहती हूँ, जो सबसे बड़ा दर्जा है। परमेश्वर की संतान होना सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ा दर्जा। संतान, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां। और जब परमेश्वर के हम बच्चे हैं, जिसने सारी सृष्टि को बना दिया, जिसने आकाश तारों को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, हर ग्रह को, ऐसे ग्रह जिनको अभी तक साइंस ढूंढ भी नहीं पाई है, जो बहुत दूर हैं, इनको बनाया, इतना सामर्थी परमेश्वर है, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? साथ वाले को पूछो फिर क्यों चिंता करती हो? बोलो फिर क्यों चिंता करती हो? बोलो चिंता मत करना, लेकिन प्रार्थना करना। कहो चिंता मत करना, लेकिन विश्वास रखना। आमीन। विश्वास रखना। हालेलुया। विश्वास रखना। विश्वास अगर तू रखेगी, यीशु ने कहा औरत को, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह ने, और क्योंकि पुराने नियम में औरतों को ज़्यादा आगे नहीं रखते थे, औरतों, सिर्फ एक दबोरा के बारे में सुनते हैं जो न्यायों की किताब में एक जज थी, एक न्यायी थी, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि इनके ज़्यादा नाम नहीं आए। लेकिन जब आप नए नियम में पढ़ोगे, यीशु मसीह ने औरतों को ऐसे ऐसे प्रकाशन दिए जो बहुत ही गहरे थे। हालेलुया। एक औरत के लिए प्रभु ने अपना रास्ता बदल दिया। एक औरत ने, सामरी स्त्री के लिए प्रभु ने अपना रास्ता बदल दिया।
उन्होंने अपना रास्ता आपके लिए बतलाया। हालेलुया। वो आपको कभी भी बाईपास नहीं करेंगे। बाईपास का मतलब पता क्या होता है? हम खड़े हैं और हमें कोई देख के अनदेखा करके निकल गया, इसे कहते हैं बाईपास करना। अमृतसर बाईपास है, बटाला बाईपास है, गुरदास ना बाईपास है। प्रभु हमें कभी बाईपास नहीं करते। प्रभु रुकते हैं, ध्यान से देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे दिल को वो टटोलते हैं। वो हमें कभी भी बाईपास नहीं करते। औरत के लिए प्रभु ने अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने बोलना था, उसको ज़िंदगी की रोटी और जीवन का सोता देना था। उस औरत ने जो लहू बहता था 12 साल से, जब उसने छुआ, प्रभु रुक गए। प्रभु ने कहा मुझे किसने छुआ है? एक औरत ने ऐसे छुआ कि प्रभु ने कहा मुझे किसने छुआ है? 12 साल की लड़की, वो भी एक लड़की थी, एक वुमेन है ना, और लेडी मतलब कि कहूँगी फीमेल थी, उसको प्रभु ने जिंदा किया। और आप कितनी औरतों के बारे में बाइबल, विधवा औरत जिसका बेटा मर गया था, प्रभु को उस पर तरस आया, उसके बेटे को जिंदा कर दिया। वो बूढ़ी औरत जिसने 2 दमड़ी दी, वो भी औरत थी। प्रभु ने कहा इसने सबसे ज़्यादा दिया। फिर प्रभु ने दृष्टांतों में कहा 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी अपने रैप्चर के बारे में, उठा लिए जाने के बारे में, एक वहीं रह जाएगी, एक उठा ली जाएगी। फिर प्रभु ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया, उसमें भी उन्होंने औरतों का जिक्र किया, 10 कुंवारी। फिर प्रभु बात करते हैं औरतों के बारे में, जो कौन सी औरत थी जिसका सिक्का खो गया था, और अब वो सिक्का ढूंढ रही, जब तक सिक्का नहीं मिला उसने अपना सिक्का ढूंढ गई। वहाँ पर भी औरत है। प्रभु यीशु मसीह औरतों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। वो जो औरत जिस पे पथराव कर रहे थे, है ना, और सोचा कि ये तो क्या है, ये व्यभिचारिणी है, प्रभु ने उसको भी क्षमा किया, वो भी एक औरत थी। प्रभु यीशु मसीह का दिल, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने आदमियों को रिजेक्ट कर दिया, निगलेक्ट किया, नहीं, मैं ये कह रही हूँ हमें अपनी सोच बदलनी होगी। प्रभु यीशु मसीह जब औरतों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखें ध्यान से, मुझे देखें, मोहम्मद देखें, वो बाद में अनाउंस कर देंगे। औरतों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गहरे प्रकाशन दिए। मरियम मगदलीनी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। मरियम मगदलीनी ने सिर्फ प्रभु के कामों में ही योगदान नहीं दिया, सिर्फ प्रभु के साथ साथ ही नहीं चली। मरियम मगदलीनी वो औरत थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते हुए देखा। क्रूस पे चढ़ने के बाद उसने प्रभु की देह को कब्र में रखते हुए भी देखा, और फिर वो चली गई तड़के तड़के तीसरे दिन वहाँ पर सुगंधित वस्तुएं लेकर। ये मरियम मगदलीनी ने प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा। हालेलुया। एक औरत ने देखा, एक औरत ने, और वो प्रभु की आवाज पहचानती थी। कहती है, ओ ये सोचती है ये माली है, तुमने क्या मेरे प्रभु के शरीर को देखा? प्रभु यीशु कहते हैं मरियम, उसको आवाज देते हैं। वो कहती है अच्छा रब्बी, ये तो आप हो। एक अलग तरीके से यीशु उसको बुलाते होंगे। उसने मुर्दों में से जिंदा यीशु को, वो पहली विटनेस थी, औरत। जाके प्रभु ने उसे कहा, जाके मेरे भाइयों को और पतरस को जाके बता, मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ, जो प्रॉमिस किया था पूरा हो गया है, और मैं गलील में उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। उनको गलील जाना है, लेकिन मैं उनसे पहले हूँ। आज आप अपने वर्तमान में हो, प्रेजेंट में हो, लेकिन आपको भविष्य का नहीं ना पता। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। जब उसने कहा है वो अपना वायदा पूरा करेगा। उसने कहा मैं गलील में जाऊंगा, और चेले जब वहां पहुंच रहे हैं उनसे पहले प्रभु उधर उपस्थित है। आप अपने भविष्य में, आप कल में पैर रखोगे, आज सोने के बाद, आज जब आप कल सुबह उठ के पैर रखते हो, प्रभु कहते हैं अरे कल, आज और आज भी और आने वाले कल में भी मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। तो क्यों चिंता करते हो? मरियम मगदलीनी एक औरत थी, याद रखना, जाके उसने चेलों को जो छुपे बैठे हैं बताया जाकर। वो औरत जिसने यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धोया। आदमी ने नहीं किया, औरत ने किया। औरत धो रही है, अपने बालों से उनके पैरों को पहुंच रही है, औरत ने किया।
यीशु मसीह के ऊपर इत्र उड़ेला गया, बड़ा एक्सपेंसिव औरत ने किया। चेले और बाकी सब मिलके कहते हैं, और उसमें यहूदा इस्करियोती भी होता है, क्या वेस्टेज ऑफ मनी है, क्या वेस्ट कर रही है औरत पैसे। लेकिन प्रभु कहते हैं दूर हो जाओ, इसको कुछ मत कहना, इसको तंग मत करना। जो इस औरत ने किया है, हाँ, जब तक ये दुनिया है अंत तक इसको, है ना, उसको याद रखा जाएगा। जो इसने किया है उसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जो आप करती हो प्रभु के लिए, ये मत कहना कोई नहीं वैल्यू करता, कलीसिया में आके सफाई करते हैं कोई वैल्यू नहीं करता, हम इंटरसेशन टीम में आते हैं कोई वैल्यू नहीं करता, हम देते हैं कोई वैल्यू नहीं करता, कोई पूछता नहीं, कोई हमें प्रोत्साहित नहीं करता। वैसा तो ऐसा है नहीं, कोई नहीं करता, करता है। जस्ट मैं आपको कह रही हूँ, अगर ऐसे सोच आए, इसको डांट देना और कहना अगर कोई नहीं देख रहा है लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। उस औरत ने इतना महंगा इत्र यीशु के ऊपर उड़ेल दिया, वो भी एक औरत थी। यीशु जिसके द्वारा आए वो भी एक औरत, और कई औरतें जिनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं वो औरतें थीं, उनकी सेवा थी। यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते हैं औरतें भी थीं। 120 लोग जब ऊपरी कमरे में बैठे थे, जब पवित्र आत्मा आया इनके ऊपर उतरा, आग की लपटें देखी, अनन्य अनन्य भाषा में बोलने लगे, औरतें भी मौजूद थी। कई औरतें ऐसी थी जिनके घरों में कलीसिया मीटिंग चलती थी। कई ऐसी औरतें थीं जो कलीसिया में, टाइम नहीं है इसलिए मैं उन आयतों में नहीं जाऊंगी, कई औरतें ऐसी थी जो अगुआ थी कलीसियाओं की। ऐसी औरतें थी जिन्होंने सबसे पहले प्रभु को जाना और फिर उनके वसीले से उस पूरे शहर में प्रभु का नाम जाना गया। वो औरत थी ना सामरी, उसने पूरे शहर में प्रभु के बारे में बता दिया। पौलुस को एक औरत ने मिली और उसने उसके लिए उस जगह में रास्ता खोला, औरत थी। कभी भी ये मत सोचना हम तो सिर्फ एक औरत हैं, हम क्या करेंगे। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आमीन, और वो अपने जैसा, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, और इसलिए बनाया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी से जाहिर करो। आपका बोलना, उठना, बैठना, जिंदगी को जीना बिल्कुल वैसा हो जैसे प्रभु का हो। और ये अपनी ताकत से नहीं होता। सब कहीं मेरी ताकत से नहीं होगा, कहीं मेरी ताकत से मैं चूक सकती हूँ, लेकिन प्रभु की ताकत से मैं जीत पाती हूँ। प्रभु की ताकत से मैं जीत पाती हूँ, हालेलुया। एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे, नीति वचन 31वां अध्याय और उसकी 25 आयत। इस आयत को गांठ बांध लो, घर में जाके बेडरूम में सामने लिख दो और इसको पढ़ा करो। परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है। करेंगी बहनें ऐसा? करेंगी? मैं तो करती थी, अब नहीं मैं करती हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत करती थी। जो आयत मुझे पसंद आई मैंने हाथ से लिखना, उसको दीवार पे स्टिक कर देना, उसको अलमारी के ऊपर लगा देना, उसको किचन के अंदर लगा देना, और जब भी उठते बैठते मैं देख रही, अच्छा ये वचन कह रहा है। और कई बार है ना, हो सकता है कि हम किसी चीज़ के लिए जूझ रहे हो और एकदम से दीवार पे नज़र पड़े, वचन में लिखा है गुस्सा तो कर लेकिन गुनाह मत कर। अच्छा प्रभु जी ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी और मैं गुनाह भी नहीं करूँगी। मैं गुस्से में कुछ किसी को नहीं बोल दूँगी जो गलत चीज़ें हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना, कई बार लोगों को पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। तो जब गुस्सा आए, कुछ सेकंड्स के लिए थम जाना, शांत हो जाना, और फिर आगे जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब जाके मसले के बारे में बात करना। क्योंकि गुस्से में अगर कोई मसले को सुलझाते हैं, पति पत्नी के बीच में अगर गुस्सा हो जाए, माँ बाप बच्चों के बीच में गुस्सा हो जाए, सास बहू के बीच में गुस्सा हो जाए, किसी भी रिश्ते में अगर गुस्से में एक व्यक्ति उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करता है तो भैया फिर बिगड़ ही जाता है। क्योंकि गुस्से में कई बार उल्टे पुल्टे जवाब दे देते हैं और बिना सोचे समझे चीज़ें निकलती है। लेकिन अगर गुस्सा आ जाता है, शांत हो जाएं, पहले अपने उस गुस्से को परमेश्वर के हाथों में दे दो, जाओ कमरे में बैठ जाओ, फिर जब दिमाग
और मन शांत हो जाए, फिर आके पति से बात करो, सास से बात करो, बच्चों से बात करो। कई बार बच्चे, माँ बाप जितने यहाँ पर हैं, बच्चे कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं, आपको लगता है इनको तो घर से बाहर निकालो, इन्होंने नाक में दम किया हुआ है। लेकिन उस हालात में क्या करना है? माँ बाप होने के नाते अब हमारी जिम्मेवारी है हम परमेश्वर का स्वभाव दिखाएं। गुस्सा अंदर आता है चीज़ों को लेकर, बच्चों की मूर्खता को लेकर, उन्होंने ये कैसे कर दिया, वो कैसे बोल दिया, ये चीज़ें। लेकिन जब एक माँ बाप परमेश्वर की बुद्धि रखते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, शांति के साथ अपने गुस्से को हैंडल करो, पहले प्रार्थना करो, फिर कुछ दिनों के बाद जाके बच्चों को बुलाओ और बैठो, बेटा ऐसे बोला था, और टाइम दो थोड़ा। हर चीज़ उसी टाइम सॉल्व नहीं होती है, बच्चों को थोड़ा टाइम देना होता है, खुद भी टाइम लो, और उसके बाद जब आप देख रहे हो सब सेट हो रहा है, प्रार्थना करो। अगर आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए जूझ रहे हैं, आपका पति किसी चीज़ के लिए जूझ रहा है, आपकी सास ससुर, आपके माँ बाप अगर कुंवारी हो, आपके भाई बहन अगर किसी चीज़ के लिए जूझ रहे हैं, प्रार्थना करो उनके लिए, और फिर सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में दो। और जब ये हो जाए, फिर अपने बच्चों के साथ बैठो और बात करो। आमीन। आप समझ रहे हैं ना? गुस्से में नहीं सुलझाना, साथ वाले को कहे गुस्से में नहीं सुलझाना, गुस्से में गड़बड़ी हो जाती है ना। लेकिन अगर शांत मन से सुलझाए, बुद्धि के साथ, समझ के साथ, हाँ। और बहुत बार देखा गया, और ये साइकोलॉजिकली भी प्रूव है, जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है, सही डिसीजन लेना मुश्किल होता है। गुस्से में हमें पता है अगर हम अपना मोबाइल पटकेंगे, अंदर पता है टूट जाएगा, पता है कि नहीं, नुकसान है। लेकिन क्योंकि गुस्सा इतना चढ़ा हुआ है, पता है छत से कूदेंगे तो लात या सर या बांह तो टूटनी है, लेकिन गुस्सा इतना है कि नहीं, मैं अपनी करके रहनी है, मैं कूदना ही कूदना है ना। मेरे को पता है अगर मैं अपनी किताबों को आग लगा दूंगा, मेरी पढ़ाई, मेरा चीज़ें ख़त्म, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लेकिन पता है ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो करना है, क्योंकि गुस्सा आ गया है, अंदर नफ़रत आ गई है, अंदर कड़वाहट आ गई है, अंदर नाराज़गियाँ आ रही है। तो एक हमें पता भी हो सकता है, किसी को पता भी हो कि मैं अगर मोबाइल फेंक के मारूंगी नीचे गुस्से में, टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जिसके ऊपर मारा उसको भी चोट, हो सकता है टीवी में मार दिया, हो सकता है किसी पे मार दिया, खिड़की पे मार दिया, लेकिन पता है कि नुकसान होगा, लेकिन गुस्सा इतना है कि वो काबू नहीं हो रहा है। तो साइकोलॉजिकली भी ये प्रूवन है, गुस्से में डिसीजंस, फैसले सही नहीं होते। इसीलिए प्रभु ने कहा शांत हो जाओ और जान लो मैं प्रभु। शांति में जाकर परमेश्वर के पास जाओ और फिर कहो प्रभु आप हमारी मदद करें। आखिरी आयत यहाँ लिखा है प्रोवर्ब्स 31 का 25 में, नीति वचन 31 का 25, क्या लिखा है, सब पढ़ेंगे। वह बल और प्रताप का, और आने वाले काल पे फिर से पढ़ेंगे, वह बल और प्रताप का, और आने वाले काल पे बल और प्रताप का पहरावा। आपका जो कपड़े तो हम पहनते हैं अपने शरीर के लिए, लेकिन जो स्पिरिचुअल आपने कपड़े पहने हैं ना, वो ये भी हैं, और भी है, परमेश्वर के आत्मिक हथियार भी हम बांधते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है वह बल और प्रताप का पहरावा, उसके जो कपड़े हैं ना वो बल के हैं, मतलब कि उसने अपने ऊपर अपने आप को परमेश्वर के बल से कवर किया हुआ है, परमेश्वर की शक्ति से कवर किया हुआ है, परमेश्वर के सामर्थ्य से कवर किया है। और अगर कोई मुश्किल आ भी जाए, कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, तो रोती नहीं है, लेकिन वो आने वाले काल के ऊपर हंसती है। वो हंसती है, क्या करती है वो? हंसती है। क्या करती है वो? जरा हंस के दिखाएं, क्या करती है वो? हंसती है। क्या करती है वो? अब जब घर जाओगे किसी ने कुछ कहा तो कर कोई बात नहीं। हेलो बहनों, अगर किसी ने कुछ कहा घर जाते ही, ये ना कोई बात नहीं, और किचन में जाके कहना पीछे हट जा, मैंने शैतान से कहा तो पीछे हट जा। बेलन नहीं देके मारना है, किचन से उड़ के आए बेलन। लेकिन अंदर कहना है प्रभु मैंने आपके बल और प्रताप का पहरावा पहना और मैं शैतान तुझ पे हंसती हूँ। और अगर लोग कहें कुछ, छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो इनको। क्या करना है? साथ वाले को कहें कुछ बातों को जाने दो, कहें कुछ बातों को जाने दो।
कहो कुछ नाराजगियों को जाने दो, कुछ गुस्सों को जाने दो। कहो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बीमार ही हो जाते हैं फिर तो सोच सोच के, है ना, बीमार हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का जॉय, उनके आनंद में चलते हैं, हम शक्ति में चलते हैं। आनंद, परमेश्वर का आनंद हमारी शक्ति है। अब इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ लिखा था वो आने वाले काल पे हंसती और हम हंसे जाएं हंसे जाएं हंसे जाएं। किसी ने कहना इन्हें क्या हो गया, हंसते रहने। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर कोई परेशानी आ भी रही है और अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, बेशक हो सकता है हमारे अंदर जो सुकून होता है ना, वो हमारे चेहरे पे भी नज़र आ जाता है। अंदर सुकून नहीं छीनने देना। हो सकता है आपसे उस टाइम हंसा नहीं जा रहा हो, या मैं कैसे हंसूँ ना, मुश्किल है, लेकिन अंदर मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो करके रहेगा, वो मेरे लिए रास्ता बनाएगा। आइए हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। वर्शिप टीम आ जाए जल्दी से, क्विकली। लेट द इंसेंस ऑफ प्रेयर राइज। प्रार्थना 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 इन घरों में प्रभु जी मैं डिक्लेयर करती हूँ, इन घरों में प्रार्थनाएं उठे परमेश्वर, सुगंधित खुशबू के समान प्रार्थनाएं उठे प्रभु जी। ये बहनें प्रार्थना वाली बहनें हो प्रभु, ये बहनें प्रार्थना वाली, आत्मिक चीजों को समझने वाली हो। ओ शाला ला 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 वा से, ओ राबा शारा बा 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 वा से। लोग हैं यीशु के नाम से, ये ब्लेस्ड लोग हैं प्रभु, इनके खानदान ब्लेस्ड हैं, इनके हाथ ब्लेस्ड हैं प्रभु जी, इनके पैर, इनका उठना बैठना ब्लेस्ड है प्रभु जी। ये परिवार में है इसलिए परिवार ब्लेस्ड है, ये प्रार्थना करने वाली हैं, चाहे माएँ हैं, बहनें हैं, चाहे पत्नियां हैं, चाहे बेटियां हैं, प्रभु ये ब्लेस्ड है प्रभु। ओ हालेलुया। ये दुनियावी तौर तरीके से नहीं चलती, लेकिन ये आपके रास्तों पे चलती हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ गवाहियों के साथ आपकी बेटियां आएंगी। मैं घोषणा करती हूँ इनकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, मुश्किल दरवाजों के खुलने की गवाहियाँ, बीमारियों से छुटकारा पाने की गवाहियाँ यीशु के नाम से। जो चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं क्विकली। प्रभु जी इस जिंदगी को मैं आप ब्लेस करें परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से। ओ खाशारा बाबा बाबा राबा शेथे गई आज़ादी बोलती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज़ादी बोलती हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छुटकारा बोलती हूँ इस लाइफ के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ खाशारा बाबा 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 राबा शेथेगा, यीशु के नाम से। लॉर्ड आई ब्लेस हर राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ उसे, यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग बोलती हूँ, ये ब्लेसिंग रुकेगी यीशु के नाम से। शैतान का हर काम हम खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं। आपकी कवरिंग बोलती हूँ, आपके ब्लड कवरिंग बोलती हूँ, प्रोटेक्शन बोलती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ खाशारा बाबा 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 बाबा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस जिंदगी के ऊपर मैं छुटकारा बोल देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा बोलती हूँ, आज़ादी बोलती हूँ, आज़ादी बोलती हूँ, आज़ादी 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज़ादी बोलती हूँ, यीशु के नाम से,
यीशु के नाम से आज़ादी बोलती हूँ। पावर ऑफ गॉड टच हर राइट नाउ, राइट नाउ, यीशु के नाम से। हर दुष्ट का काम खत्म हो, हर दुष्ट का काम खत्म हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। रावा शाखा लाला ओ खारावा शेदे। आज़ादी 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 बोलती प्रभु यीशु के नाम से। जिंदगियों के ऊपर मैं छुटकारा बोलती इसी वक्त। आज़ादी बोलती, आज़ादी बोलती, आज़ादी। अपने हाथ को उठा के उठाओ, रिसीव यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज़ादी बोलती हूँ। आज़ादी, आज़ादी बोलती हूँ, आज़ादी बोलती हूँ, आज़ादी बोलती हूँ, आज़ादी बोलती हूँ यीशु के नाम से। ओ रावा शाखा रावा बाबा ओ का शाखा लाला। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पावर ऑफ गॉड टच देम राइट नाउ। Holy Spirit touch them right now in Jesus name. यीशु के नाम से। Spirit of God you touch her right now in Jesus name. यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। अनएक्सपेक्टेड डोर परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड डोर परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। परमेश्वर ने आपको अनॉइंट किया अपने कामों के लिए, अपने कामों के लिए उन्होंने आपको अनॉइंट किया है, अनॉइंट किया। आपकी लाइफ के ऊपर कॉलिंग है, आपकी लाइफ के ऊपर कॉलिंग है। फायर ऑफ गॉड टच हर राइट नाउ। फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ हॉली स्पिरिट की, हॉली स्पिरिट की फायर बोलती हूँ, हॉली स्पिरिट की फायर बोलती हूँ। लोग जो आपके बारे में कहते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपका प्लान है। थैंक यू जीसस, हॉली स्पिरिट आई प्रे। हर टूटापन जा रहा है, हर नेगेटिविटी जा रही है, हर तरीके की गलत सोच खत्म हो रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ। यीशु के नाम से फादर गॉड आई ब्लेस हर इन जीसस नेम। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जिंदगी के ऊपर, यीशु के नाम से हॉली स्पिरिट टच हर राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हॉली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। यीशु के नाम, फिल लॉर्ड, फिल हर, फिल हर, फिल हर, फिल हर यीशु के नाम से। ओ मेरी जान को, मेरे रूह को यीशु के नाम से ताकत बोलती हूँ, शक्ति बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हॉली स्पिरिट टच हर, द पावर ऑफ गॉड, विद द पावर ऑफ गॉड, विद द पावर ऑफ गॉड। हॉली स्पिरिट टच हर राइट नाउ। अब से जिंदगियां जैसी नहीं रहेंगी। नई कमिटमेंट, नई कमिटमेंट परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर नई कमिटमेंट आपकी जिंदगी में दे रहे हैं, भूख बढ़ा रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, रिसीव, रिसीव करो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर कमजोरी जाती रहे, हर कमजोरी जाती रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इस लाइफ के ऊपर हर बंधन टूटे, मैं डिक्लेयर करती हूँ इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु आपका प्लान हम घोषित करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी। थैंक यू यीशु के नाम से। चंगाई बोलती हूँ प्रभु जी, चंगाई बोलती हूँ, चंगाई बोलती हूँ पूरी तरीके से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड आई ब्लेस सर, ब्लेस सर यीशु के नाम से। फादर गॉड आई थैंक यू, आई थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कुछ नया तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं प्रभु, जो तुमने सोचा भी नहीं है, जो तुमने सोचा भी नहीं है। परमेश्वर वो अद्भुत काम करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तुम ऐसे
की तरह हो, तुम एस्तर की तरह हो। लॉर्ड शी इज ऑलरेडी ब्लेस्ड। प्रभु ये ऑलरेडी ब्लेस्ड है, आपकी बेटी ऑलरेडी ब्लेस्ड